क्या ब्लड प्रेशर में अनफिट किया जा सकता है? ब्लड प्रेशर में यदि अनफिट हो जाते हैं तो क्या उसके बाद हम टेबलेट खा के जा सकते हैं या उससे पहले ही हमें पता चल जाए? ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। हेजिटेशन कट के बारे में बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और मेडिकल आपकी भर्ती प्रक्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में होता है और लास्ट मोमेंट में आपका सपना तोड़ देता है कई बार। तो अभी हमारे एसएससी जीडी के मेडिकल आने वाले हैं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी के अभी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के मेडिकल चल रहे हैं। एचसी कॉम यहां पर देखिए, आपको एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखाते हैं। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। इनको 2 पॉइंट दिया है। एक है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है हेजिटेशन, कट्स इन लेफ्ट फोरआर्म। ये हिस्से में कई बार भावुकता में या डिप्रेशन में या कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी रीजन रहा है, कभी आपने कट लगा लिया तो वो 10 साल, 5 साल, 2 साल हो सकता है। एक्सीडेंटल कट भी हो सकता है। कितना भी पुराना हो, वो कट तो रहेगा, निशान तो रहेगा। और वो निशान ऐसा है कि उसके साथ आप फिट नहीं हो पाते। आपको क्यों फिट नहीं किया जाता वो भी आपको रीजन बताऊंगा। ये पॉइंट इनका सर्टिफिकेट है, अनफिटनेस मेमोरेंडम। उसके बाद इसके साथ ही डेट दे दी जाती है कि आप नेक्स्ट डेट आप री मेडिकल के लिए आ जाइए। सेंटर वही सेम सेंटर पर ही होता है अभी। तो री मेडिकल में जाते हैं, वहां पर देखिए दोनों पॉइंट इनके यहाँ लिखे हुए हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर और हेजिटेशन, कट्स इन लेफ्ट फोरआर्म। अब बीपी के 3 रीडिंग इनकी हैं, 150, 90, 144, 92, 150, 110। कितना बीपी अलाउ है? तो बीपी एक्चुअली हमारा अलाउ है, आप लोग पढ़ते हैं जीएस में, 120, 80, 140, 90 और 160। इस रेंज में आपका बीपी अलाउ है। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते रहते हैं चेकअप के लिए। यदि किसी का बीपी इस रेंज से ऊपर नीचे होता है तो उनको भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप घर पे जाके, या आसपास रहने वाला कैंडिडेट है तो दोबारा उसको बुला लेते हैं, या एक दिन रोकने की भी कोशिश करते हैं कि किस वजह से है, या घर पे एडवाइस करते हैं उनको कि 2-3 बार बीपी नाप करवा के देख लेना, एक्साइटमेंट की वजह से है। या कई बार ये भी होता है कि बाहर बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, सेंटर में जाके बीपी बढ़ गया। अब ये कैंडिडेट बहुत अच्छा इनका स्कोर था, अभी ये इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया कि मेरा दूसरा पॉइंट तो चेक ही नहीं किया। दूसरा पॉइंट इनका चेक नहीं किया। अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ, अनफिट किस आधार पे अनफिट किया? कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनका, उन्होंने ये कहा है कि वो एडमिट भी किया है और ओपिनियन जो है वो अटैच है इसके साथ में। दूसरा पॉइंट जो था वो नो साइकोपैथोलॉजी ड्यू टू हाइपरटेंशन। ये मनोचिकित्सक का तो इनका रिपोर्ट ही नहीं लिया गया कि इनको ये बीपी में ही अनफिट हो रहे हैं, इसलिए दूसरा पॉइंट। तो अब देखिए सीएपीएफ भी ये रूल फॉलो करने लग गई कि एक पॉइंट में यदि अनफिट हो रहा है कैंडिडेट तो दूसरे के लिए ओपिनियन नहीं लिया। ओपिनियन तो दोनों का लेना चाहिए था। अब दूसरी बात, बाहर जाएंगे बीपी नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन सेंटर ने भी अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। 3 रीडिंग है, इनको निश्चित रूप से एडमिट भी दिखाया होगा, क्योंकि इनको 19 को बुलाया है और 19 के बाद इनको 22 जून को इनको फाइनल रिजल्ट दिया है। तो देखिए हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है ब्लड प्रेशर। जो कट मार्क्स था उसमें भी बचा जा सकता है। कट यदि आपके ऐसे हैं कि आप उनको हाइड करना चाहते हैं तो उसको हाइड करने का एक ही तरीका होता है कि वहां पर उसको सर्जरी करवा ली जाए उसकी, और आप ये बता सकें वहां पे कि मेरा टैटू था, मैंने टैटू रिमूव करवाया। और या आप कोई ऐसी कहानी आप पका के रखे हैं कि ये एक्सीडेंटल कट है, मुझे चोट लग गई थी, बचपन में गिर गया था, कुछ भी इस तरीके का आपकी कहानी पर मेडिकल टीम को भरोसा हो जाए कि बिल्कुल सही बोल रहा है, एक्सीडेंटल कट बता के फिट हो जाते हैं। लेकिन वहां तक तो ये पहुंचे ही नहीं। तो आप भी देखिए दोस्तों, वर्दी पहनना चाहते हैं तो इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि यहाँ सारी मेहनत इनकी बेकार हो गई। बहुत अच्छा स्कोर था, निश्चित रूप से मेरिट कंफर्म थी, फिट होते ही हेड कांस्टेबल की वर्दी पक्की थी, लेकिन एक गलती भारी पड़ गई।
अब इनको एक्चुअली टेंशन क्या था? टेंशन इसका ही था, ये जो हेजिटेशन कट थे टेंशन इन्हीं का था। इसकी वजह से कहीं मैं इसमें अनफिट ना हो जाऊं, कि कहीं मैं अनफिट ना हो जाऊं। हेजिटेशन कट लगाया, खुद से लगाया है या एक्सीडेंटल कट है, जैसा भी है, आप ये कह देते हैं कि मैंने खुद से लगाया है, तो देखिए आप फिट नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। इवन कोई फोर्स में रहते हुए भी कोई इस तरह के काम कर देता है तो उसको भी फोर्स बाहर का रास्ता दिखा देती है। कि किसी ने अपना नुकसान करने की कोशिश की तो उसको फोर्स में एंटरटेन नहीं किया जाता है। तो यहां तो साफ साफ एविडेंसेस हैं कि ये, अब यही हाथ से कोई लिखता है और इस हाथ पे कट लगा हुआ है तो जस्टिफाई किया जा सकता है कि एक्सीडेंटल कट। इस हाथ से लिखा है, इस पे कट लगा हुआ है, लेकिन कट लगाने वाला भी क्या है कि राइट हैंड का यूज करेगा और लेफ्ट हैंड पे कट लगाएगा। तो एक तो ऐसा काम नहीं करना है, दूसरी बात गलती हो गई उसको मौका सुधारने का आपको मिलेगा नहीं, फोर्स वाले नहीं देंगे, आपको पहले से अपनी तैयारी करके जानी है। ब्लड प्रेशर जैसे नॉर्मल पॉइंट में बाहर हो गए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बचने का क्या है तरीका? देखिए दोस्तों, तरीका एक ही है, जैसे ये आपके दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ में, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, जिसमें आपका एक्सरे, ईसीजी, सीबीसी, यूरिन, रूटीन, माइक्रोस्कोपिक कंप्लीट चेकअप। इसके अलावा 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा आपका पूरा बॉडी चेकअप, जिसमें आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, और जरूरत रहता है तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बीपी जैसा पॉइंट होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे फिट हुए हैं, एक टेबलेट खा के फिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज आपको भी ध्यान रखनी है, गलती नहीं करना। थोड़ी सी लापरवाही किस तरीके से परेशानी का सबब बन जाती है, आपने वीडियो में देखा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं, नंबर दिया है, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।